हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लॉ एंड लीगल भैया। कॉरपोरेशन, आखिर एक कॉरपोरेशन बनता कैसे, हम एक डिटेल में आपको समझाता हूँ कि पहले एक पर्सन क्या होता है। पर्सन एक नेचुरल पर्सन होता है। ये दो पर्सन है, ये नेचुरल है, ये लीगल है। जो नेचुरल पर्सन होता है वो बाय बर्थ और बोर्न के थ्रू पैदा होता है, यानी कि वो अपने माँ बाप के थ्रू पैदा होता है। और जो ये लीगल पर्सन है, इसको ये जो नेचुरल पर्सन है, ये लीगल पर्सन को क्रिएट करता है लॉ के थ्रू। लॉ भी इसको क्रिएट करती है एक नेचुरल पर्सन। फॉर एग्जांपल कंपनीज, जितनी भी कंपनीज है ये किसके क्रिएट से हुआ है? पर्सन की वजह से, नेचुरल पर्सन। जो नेचुरल पर्सन बोर्न होता है वो आगे बिजनेस करने के लिए कंपनी क्रिएट करता है। फिर कंपनी, इसी कंपनी का इस नेचुरल पर्सन के जैसे ही एक अलग पहचान बनता है सोसाइटी में, कंट्री में और ऑल ओवर इंडिया में। यानी कंपनी का ही एक अलग पहचान बनता है पूरे वर्ल्ड में। वो एक पर्सन के जैसा, उसके पास राइट्स और ड्यूटी होती है। वो कुछ भी खरीद सकता है, बेच सकता है। पर्सन फिजिकल चल फिर सकता है, लेकिन एक कंपनी फिजिकल चल फिर नहीं सकता, लेकिन वो प्रॉपर्टी खरीद सकता है अपने नाम पे शेयर्स बेच सकता है, वो नए शेयर क्रिएट कर सकता है, वो केस भी कर सकता है और अपने खुद के टाइटल में भी वो केस कर सकता है। उसके पास जितना राइट्स एंड ड्यूटी एक लीगल नेचुरल पर्सन के पास होता है, उतना ही एक लीगल पर्सन के पास भी होता है। कॉरपोरेट एग्रीगेट, यानी कि इसमें एक सिंगल ओनर नहीं, ग्रुप ऑफ ओनर्स रहते हैं। एक किसी भी कंपनी में जिसमें ग्रुप ऑफ शेयर्स होल्डर है या ओनर है, उसको हम कहते हैं कॉरपोरेट एग्रीगेट। एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। एक आदमी की 10 बीवी हैं, तो वो 10 बीवी उस आदमी की क्या है? ओनर हैं। तो उसी तरह कंपनी में भी जब एक कंपनी दूसरे कंपनी के साथ मिलके तीसरी कंपनी बनाती है तो उसको कहते हैं कॉरपोरेट एग्रीगेट। यानी टाटा कंपनी और रिलायंस कंपनी मिलके जेएसडब्ल्यू को बनाया, मैं सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ, जेएसडब्ल्यू को बनाते हैं तो इसको बोलते हैं। यहाँ कंपनी भी मिलके एक दूसरी कंपनी बना सकती है, बड़ी कंपनी, और ग्रुप ऑफ पर्सन भी मिलके एक कंपनी बना सकते हैं। उसी को हम कहते हैं कॉरपोरेट एग्रीगेट। और ये कंपनी कभी बंद नहीं होगी। अगर इसके शेयर होल्डर्स या मालिक मर भी जाते हैं तो भी कंपनी बंद नहीं होगी। कंपनी जब तक खुद ना चाहे तब तक वो बंद नहीं हो सकती, और बंद भी होगा तो एक प्रोसेस से, बाइंडिंग का प्रोसेस, उसके थ्रू कंपनी बंद होता है। अब देखते हैं हमारा दूसरा, कॉरपोरेट सोल। नाम में लिखा है कि सिंगल पर्सन है ये सोल, यानी इस कंपनी में एक सिंगल पर्सन ओनर होता है। मैं एग्जाम, और ये ज़्यादा करके आपको पब्लिक ऑफिस में ही यूज़ करते हुए मिलेगा, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफिस, एक जनरल पोस्टमैन, मैनेजर, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट। एग्जाम्पल एक जज भी हो सकता। अब एक एक एग्जाम्पल देखते हैं कॉरपोरेट एग्रीगेट का। एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। पुराने ज़माने में राजा थे, वो 10-15 शादी करते थे। तो यहाँ पे जो राजा है वो एक कंपनी है, और जो उनकी 10-15 बीबी हैं वो क्या है? शेयर्स होल्डर। तो एक कंपनी में एक कंपनी होती है, उसमें ग्रुप ऑफ शेयर्स होल्डर्स होते हैं। तो उसमें से अगर एक भी पत्नी उनकी मर जाती है तो यहाँ पे राजा को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उसी तरह कंपनी को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कंपनी बंद नहीं होगी। कंपनी किसी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या शेयर्स के मरने से कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कंपनी कभी बंद नहीं होगी जब तक कंपनी खुद को अपने आप बंद ना करना चाहे। तो उसी तरह राजा एक और शादी कर लेगा तो कंपनी भी एक और शेयर्स किसी को बेच देगी, बेच देगी अपने कंपनी को प्रॉफिट लाने के लिए। इसी तरह हम दूसरे में एग्जांपल देखते हैं, कॉरपोरेट सोल। एक आदमी है, वो बोलता है कि मैं लॉयल हूँ तो मैं एक ही औरत से शादी करूँगा। ठीक है, चलो एक ही शादी किया, लेकिन उसकी औरत एक दिन मर गई तो क्या हुआ? वो अकेला पड़ गया, तो उसने एक और शादी कर लिया। इसी तरह कॉरपोरेट सोल में भी एक सिंगल चेयर है। जैसे कि एग्जांपल लेते प्राइम मिनिस्टर का चेयर, जो कुर्सी है, वो मर जाते हैं अगर प्राइम मिनिस्टर, तो उनकी कुर्सी पे फिर उनके मरने के बाद कोई और आएगा। तो ये कंटिन्यूस चलते रहता है, यानी कि इसमें आदमी के मरने से कुछ नहीं होता है, कंपनी हमेशा चलती रहेगी। उसी तरह पब्लिक ऑफिस में भी, जितने भी पब्लिक ऑफिस हैं गवर्नमेंट, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, फिर पोस्टमैन, ये सब मर जाए तो इनसे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, कंपनी हमेशा चलती रहेगी। एक प्राइम मिनिस्टर मरेगा तो दूसरा आएगा, दूसरा मरेगा तो तीसरा आएगा। वो कुर्सी पे हमेशा कोई ना कोई बैठेगा, एक सोसाइटी, एक बिजनेस को चलाने के लिए।